नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विपुल युवा शंखनाद में। आइए आज आपको ले चलते हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में। हम दिल्ली से चलकर ट्रेन में होते हुए वैष्णो देवी जा रहे थे। सबसे पहले जो रेलवे स्टेशन जहाँ ट्रेन रुकी जालंधर छावनी, वहाँ रुक के हमने एक दो सेल्फी ली। स्टेशन पे बहुत अच्छे स्लोगन्स लिखे थे, कुछ देखेंगे आप। बहुत अच्छा हमने वहाँ फ़ोटोग्राफी कर ली। बोलिए आप हैं किसके संग, रेलवे और ज़िंदगी की जड़िए छिंग। तो इस तरीके से ट्रेन में फिर हम वापस बैठ गए और हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी थी। हम पहुँच गए कटरा। वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम बाणगंगा के पास जा रहे थे और बाणगंगा से आगे चलकर सबसे पहले जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते समय जगह पड़ती है, उनके चरण पादुका, उनके हमने दर्शन किए। वो शेरवाली माता की जय, जय माता दी। तो ये हम वैष्णो देवी की यात्रा अकेले ही था, मेरी सोलो ट्रिप रही। और करीब 9 बजे चढ़ाई शुरू करने के बाद 12 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी। ये अर्धकुंवारी है जहाँ पर एक गुफा भी है, माँ 9 महीने रही थी ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर तो दर्शन करने का टाइम नहीं था, काफ़ी भीड़ लग रही थी, कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। हम आगे बढ़ रहे थे और हम करीब सुबह 4 बजे के करीब हम पहुँच गए थे। 14 किलोमीटर की टोटल यात्रा है कटरा से वैष्णो देवी। तो हम सुबह 4 बजे पहुंच गए थे। सुबह इतना बर्फ़, ठंडा सा पानी, बहुत ठंडा। ये भवन का भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं, सुबह के वक्त का है ये। माँ वैष्णो देवी के 4 बजे दर्शन हुए। एक बार मैंने दर्शन कर लिए, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं। जैसे ही मैं था, मैं लास्ट उस समय था, तो पंडित जी से मैंने पूछा, उन्होंने बताया पुरानी गुफा खुल गई, जल्दी चले जाओ, कोई आजकल भीड़ नहीं है। तो हम फिर पुरानी गुफा से भी करके दर्शन किए। एक दिन पहले मैंने वहाँ, मुझे पता चला था वहाँ बर्फ़ गिरी, ये स्नोफॉल का आप व्यू देख रहे हैं माँ वैष्णो देवी का। उस समय हम गए थे जनवरी में गए थे। और मुझे याद है जब मैं भैरव बाबा के मंदिर पहुँच गए थे सुबह, बहुत थकान हो गई थी, बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था। काफ़ी कड़ी चढ़ाई है भैरव बाबा की। और उस दिन थी 26 जनवरी की भी मैंने कानों में आवाज़ आ रही थी अब कि वहाँ पर देशभक्ति के गाने भी माता वैष्णो देवी के जो श्राइन बोर्ड है उनके पंडित जी गा रहे थे। और सुबह का ये नज़ारा सनराइज़ हो चुका था और उतरने की तैयारी कर रहा था मैं, नहा धो के, भगवान सूर्योदय के दर्शन करके। आदिदेव नमस्तुभ्याम, प्रसिद्धम भास्करम दिवाकर नमस्तुभ्याम, प्रभाकर नमोस्तुते। भगवान सूर्य के दर्शन करके नीचे की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने सीढ़ियाँ भी चूज़ करी, काफ़ी सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो कभी वो जो था पाथ बने हुए हैं। माता श्राइन बोर्ड के द्वारा जगह जगह स्टॉल्स भी हैं खाने के वहाँ पे, लेकिन जेन्युइन रेट है, आप कोई भी खा सकते हैं। माता वैष्णो देवी की मेरी चौथी यात्रा थी, इससे पहले भी हम 3 बार जा चुके हैं। तो ये माता वैष्णो देवी एक अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी है। बहुत लोग जाते हैं। दिल्ली में ये शक्ति एक्सप्रेस है, श्री शक्ति एक्सप्रेस है। नीचे हम पहुंच गए थे, यहाँ पर एक आर्किटेक्चर बना हुआ था माता वैष्णो देवी का पूरा, ये थोड़ा देख रहे हैं आप व्यू। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन के पास ये था। इस तरीके से पूरा लुकअप आता है नीचे से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पड़ाव रहा अमृतसर, जब हम वापस आ रहे थे ट्रेन से। तो अमृतसर पड़ा रास्ते में, तो मैं एक फ्रेंड के यहाँ उतर गया था, राहुल कश्यप, और उनके घर हम पहुँच गए थे। रात को बड़ा धुंध हो रहा था, फॉग काफ़ी था। ये टाउन हॉल वाली जो मार्केट जा रही है गुरुद्वारा अमृतसर साहिब। ये जलियांवाला बाग के बाहर का ये दृश्य, रात को तो वो बंद था, लेकिन बुलेट्स के निशान वहाँ दिख रहे थे। और ये वहाँ एक स्मारक भी है, मेमोरियल। 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, अंग्रेजों ने बुरी तरह भून दिया गोलियों से। और ये महाराजा रणजीत सिंह की आप देख रहे थे स्टैचू, वहाँ पर ही चौक पर लगी हुई है फुआरे के पास वहाँ का। लेकिन आप देखेंगे तो बड़ा अच्छी मार्केट लग रहा है कि यूरोप जैसी। और ये आप सरोवर देख रहे हैं, अमृतसर, अमृत का सरोवर। ये जो सरोवर है 15वीं शताब्दी में चौथे गुरु के द्वारा ये बनवाया गया। अमृतसर गुरुद्वारे में जाकर बड़ा अच्छा फीलिंग आ रही थी। और ये जो हरमिंदर ये गुरुद्वारा है अमृतसर, ये बहुत ही पवित्र है। यहाँ हम प्रसाद वगैरह चख के आगे बढ़ रहे थे। फिर हम पहुँच गए रात को स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे अपने गुरुजी के आश्रम, जो कि कलेर गांव में था, रामतीर्थ जी के आश्रम के पास। वहीं मौन साधना मंदिर आप देख रहे हैं पिरामिड के आकार। और यहाँ बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ था भगवान श्री राम का नाम, श्री राम। ये वट वृक्ष आप देख रहे हैं, परिक्रमा करते हैं यहाँ पे। साथ ही व्यासपीठ के दर्शन आप कर रहे हैं। दिन प्रोग्राम हो रहा था, संडे का दिन था।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रसाद हमने भजन संध्या के बाद वहाँ प्रसाद वितरण हो रहा था, हर संडे को होता है, उसका प्रसाद ग्रहण किया। और ये आश्रम का आप स्टॉल आप देख रहे हैं। गेट के बाहर बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे हैं। माता पिता गुरु से बड़ा कोई भाग्यवान है नहीं, जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। शिव जी की बड़ा अच्छी बना हुआ है स्टैचू, ओम नमः शिवाय। उसके बाद हम ये राम तीर्थ जी का वहाँ पे है, वहाँ पहुँच के उनके मंदिर में, वहाँ वाल्मीकि जी की अंदर श्री विग्रह है, अभी आपको दर्शन कराएंगे। बहुत अच्छा वहाँ पे एक लेक बना रखी है, ये है महर्षि, इनको हम नमन करते हैं। और रामायण का इन्होंने रचना की थी। ये बहुत अच्छा सरोवर वहीं का है, कलेर गांव राम तीर्थ आश्रम। इस तरीके से अमृतसर की यात्रा संपन्न हुई। धन्यवाद।